पिंकी जी के लिए कुछ लाइनें। दिल को मैं कल्पना जी के माल्यार्पण के लिए मैं रचना जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया आए। और हिमला जी पवार के लिए क्या कहूँ, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। इस भवन में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अल्पायु में ही तीन बने हैं कार्यक्रम, इसके मायने क्या हैं और इस नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हम क्यों करते हैं, हम क्यों एकत्रित हैं, इसके बारे में मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। और इस नारी शक्ति कार्यक्रम के परिचय से पहले मैं अपनी जाने ब्राह्मण सेवा समिति का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। व्याकुल था हमारा मन, व्याकुल था हमारा मन, कैसे होगा कार्यक्रम, एक तो मंच चाहिए था परिपूर्ण भव्यतम, विश्वास भी अटल था कि मंच समिति इतिहास बनाएगी, पीछे ना हटेगी। क्या मंच बनाया है, रोशन हुआ समाज, जहाँ ब्राह्मण सेवा समिति। असल में इस कार्यक्रम को करने का विचार बहुत समय से जहन में चल रहा था, लेकिन कोई ऐसे सारा के बराबर करो नहीं। मैं चाहती हूँ एक बार एक हफ्ते के लिए महिलाएं सारे काम से छुट्टी लें और सारे पुरुष को काम करके देखें, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि ये सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कहीं करें। अगर महिलाएं सारा दिन ये काम ना करें तो उनके बच्चे 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके पति 10 घंटे जॉब पे नहीं जा सकते। हमारा जो आज का कार्यक्रम है मातृशक्ति को सम्मानित करने का, उस क्रम में सबसे पहले मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगी चंपा जी जायलवाल, पत्नी श्री हीरालाल जी जायलवाल। चंपा जी जायलवाल जब 55 वर्ष की थी, उस समय अपने जेठ के पोते की किडनी खराब हो गई थी, उन्होंने उनको एक नई जिंदगी दी। आज संदीप का विवाह हो गया, उसके पुत्र भी हो गया और दोनों परिवार हंसी खुशी से हैं। तो चंपा जी जायलवाल 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इनका किडनी डोनेशन का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से ये पुत्र और इनकी पुत्रवधू भी बाहर रहती हैं। हम इनसे घर पर मिल के आए थे। इनके संघर्ष के लिए आप सभी एक बार जोरदार तालियां। भंवरी देवी गम्मीवाल क्या सभागार में उपस्थित है? 1.5 साल की हुई। उन्होंने कृषि कार्य, सिलाई कार्य और जो कपड़े से खिलौने बनाए जाते हैं, हाथी, पिंकी जी से जो जानकारी चाहेंगे, हम पिंकी जी जांगड़ा से जो मान है, मैं पिंकी जी जांगड़ा से कुछ उनके बारे में छोटे मोटे एक टॉक शो के जरिए कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आज यहाँ नूर बरसने वाला है, एक बार जोरदार तालियां बजा दें ताकि हम पिंकी जी जांगड़ा का शो शुरू कर सकें। जोरदार तालियां। कैसी थी बचपन की पिंकी, हम ये जानना चाहते हैं, कैसी थी बचपन की पिंकी। कृपया। आप सभी को मेरा नमस्कार।
सबसे पहले मैं डॉक्टर नीलम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप सबके बीच में आने का मुझे मौका दिया। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा प्रोफेशन खेल से जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे प्रोग्राम में जाती रही हूँ जहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी मेरे सामने रहे हैं, बहुत सारे खेल से जुड़े कोचेज या उनके पेरेंट्स मेरे सामने रहे हैं। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी माताएं, बहनें, मेरी ताई, चाची और बहुत सारे गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे आप सबके बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है। उस समय पर एक बेटी को खेल के लिए बाहर भेजना मेरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल थी उनके लिए कि कैसे एक बेटी को बाहर जाके हम खेल के मैदान में उतार सकते हैं। मुझे शुरुआत में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आप सबके जहन में भी बहुत सारे अपनी बेटियों के लिए प्रश्न आते होंगे कि कैसे हम उन्हें स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता ये मैच मेरा 2009 में हुआ, नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी हमारी, और जब मेरा मैच उनके साथ आया तो मेरे कोच ने बस एक ही बात कही मुझसे, बेटा डरना मत, जिसके सामने तू खड़ी होकर खेल रही है उसके सामने तो तूने 3 राउंड खेल भी दिए, उतने ही हमारे लिए काफी हैं। वही बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात है। तो अपना दिल खोल के तू अपना प्रदर्शन कर, रिजल्ट की चिंता मत कर। और मैंने उनके मार्गदर्शन पर वही किया, ना मैं डरी, मैंने अपने खुल के दिल से खेला। और जब कहते हैं सच्चाई मेहनत से कर रखी हो आपने और आपकी लगन सच्ची हो तो बड़े बड़े मुकाम टूटते हैं और नए नाकाम बनते आगे सामने आते हैं। और वो बट फैमिली के साथ साथ आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया कि आपने स्पोर्ट्स को ही अपना गोल चुना? जी बिल्कुल, मैं शुरुआती पल में तो नहीं कह पाऊंगी कि मेरा कोई स्पोर्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जागीर परिवार से बिलोंग करती हूँ और हमारे तो खून में ही होता है मेहनत करना और एक कला का प्रदर्शन हम अपने जीन्स में लेके आते हैं। खेल के क्षेत्र में जाने के बाद गर्ल्स के साथ कुछ भेदभाव होता है या मॉलेस्ट जैसी कुछ चीजें होती है, क्या उनको सच्चाई? जी देखिए, मैंने अपने खेल के क्षेत्र में करीबन 20 साल बिताए हैं। मैंने लास्ट ईयर ही अपना खेल मतलब एक्टिव खेल को अभी छोड़ा है, बट मैं 20 साल के कैरियर में कभी भी ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। मूवी में जरूर आपको एक क्लाइमेट जानने के लिए वो लोग किस तरह का डालते हैं, लेकिन यदि आप अपनी मेहनत और आप अपनी लगन के प्रति इतने जुझारू हैं कि आपको सिर्फ वही अपना लक्ष्य दिखता है, तो ऐसा कोई भी चीज। मेरा प्रश्न ये है कि शिक्षा जगत से मैं जुड़ी हुई हूँ, रिजल्ट आए हैं, और जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद में करियर काउंसलिंग में पेरेंट्स और हम टीचर्स में जैसे प्रिंसिपल हमारे पास ये होता है, ये ले लीजिए सीए बन जाएंगे, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, यूपीएससी। लेकिन अगर कोई बच्चा खेल जगत में चलना चाहता है तो उसके लिए उनको गाइड करें, कैसे वो सफल हो सकते हैं, कैसे वो मेहनत कर सकते हैं। शादी में मैं देखती हूँ थोड़ा सा क्षेत्र में भी कमी की है, बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों के पास नहीं है। आप जरूर गाइड करें कि आप निर्भय होकर इस क्षेत्र में चलें, आगे सफलताएं भरपूर है और इससे आपको नहीं है कि आप डॉक्टरी में या इंजीनियर है। बहुत ही गंभीर एक क्वेश्चन है सबके लिए, क्योंकि एज ए पेरेंट्स होने के नाते, माता पिता होने के नाते सबके मन में यही रहता है कि एक जब स्टेज आती है 10वीं क्लास के बाद कि मेरा बच्चा किस फील्ड में जाएगा, क्या चुनेगा या फिर कैसा प्रोफेशन, किस प्लेटफॉर्म पे जाके। बहुत ही आप सबकी जैसी बेटियां हैं, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां उपस्थित हैं, उनके जैसे बहुत ही एक साधारण लड़की थी। मुझे कोई नहीं कह सकता था कि मैं खेल के मैदान में कभी उतरूंगी, और वो भी ऐसा खेल जो उस टाइम पे महिलाएं ज़्यादा खेलती नहीं थी जब मैंने अपने खेल की शुरुआत की। मुक्केबाजी एक ऐसा खेल है जो 10 से 15 साल पहले एक पुरुषों का खेल माना जाता था। उस टाइम पे महिलाएं ज़्यादा इस खेल को नहीं खेला करती, लेकिन शायद ऊपर वाले का मेरे पे मेहर थी कि मुझे इसी प्रोफेशन में आना। लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी, कृपया
इन्होंने 2012 में बीएससी किया केमिस्ट्री में, एमएससी किया, एमएससी करते ही इन्होंने बीएड किया, नीट का एग्जाम दिया, यानी ये 2-3 सफलताएं एक ही साल में हासिल करती गई। इन्होंने जब नौकरी की तब ये गर्भवती थी। उन्हें हमेशा नाम और पहचान जरूर मिलेगी। परमार जी का सभी ताली बजाकर स्वागत करें। अद्भुत गुण जो परमात्मा ने नारी को दिया है, शायद ही किसी और के पास हो। सम्मान की कड़ी में अगला नाम है श्रीमती मनोहरी देवी, पत्नी श्रीमान लिखमाराम जी अटवासिया, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाकर डॉक्टर बनाया है। डॉक्टर कि मैडम कुछ करते उन्हीं को दोगे क्या, जो 4 बजे उठकर रात के 11 बजे तक सोती है, उनको क्या मिलना चाहिए। बहुत ही शायद मजाकिया था, लेकिन बहुत ही गंभीर सवाल और समाज में गरिमा में स्थान प्राप्त किया है। सुमन जी चरनेड़, पत्नी स्वर्गीय बाबूलाल जी अडीसवाल। नारी का सम्मान करना, सरस्वती जी के लिए जोरदार तालियां। सम्मान की अगली कड़ी में उसका हिम्मत से सामना करे, जीवन खत्म नहीं हो सकता है वहां पर। सम्मान की अगली कड़ी में फूला जी गोठरीवाल, पत्नी का सिख सुनप्रीन है। सभी काम इस गर्मी में भी घूम रहे हैं और ये उस बड़ के नीचे इनकी जो मंडली है, मैं उसको भी आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि वो इनकी सहयोगी है। उनको अच्छा लगेगा कि आप उनके साथ खड़ी हैं। इनकी मंडली की सभी सहयोगी माताओं से मेरा निवेदन है, आपके जो पैसे हैं हम कहाँ से करें, हमारे पास है नहीं। ये उनके लिए प्रेरणा स्रोत है कि पैसा नहीं, मन होना जरूरी होता है। जब मन होता है तो आदमी कहीं से भी काम करवा सकता है। मालार्पण करके सम्मान करें। मैं चाहूँगी जो लाडलू से आई हैं, हमारी दीदी लगती है निर्मला जी और सरिता जी, और हमारी चाची जी हैं बिमला जी, चाची जी, जो आप सभी प्लीज ऊपर आए। देखिए और भी इस तरफ जितनी महिलाएं बैठी आ सकती हैं वो मंच पे आए। तैयार है, वो कब से इंतजार कर रही है कि उसको मंच पर बुलाया जाए, तो मैं मंच पर आमंत्रित कर।
जज्बा और जुनून चाहिए। तो इन्होंने भी एक लीग से हटकर, जैसे माँ बाप ने कितने बच्चे की बेटा इंजीनियर बनना है, बात करें तो मैं चूरू जिले से बिलोंग करती हूँ। साथ ही साथ मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त ड्रीम स्मॉल इंस्टीट्यूट को रन करवाती हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके के डिजाइनिंग कोर्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स को जो है करियर ओरिएंटेड बनाते हैं, साथ ही साथ हम उनका प्लेसमेंट भी करवाते हैं। इसके अलावा मेरे पास अगर हम बात करें तो हम लोग नेशनल अकेडमी ऑफ डिजाइन, जिसमें हम वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग की वो स्ट्रीम जो आने वाले टाइम में हर एक बच्चे को वो बेहतरीन करियर और वो बेहतरीन सैलरी प्रोवाइड करवा सकती है, जिसके थ्रू वो अपने और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर सकता है। कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, भी मैं 10th क्लास से लेकर 10th, 12th कॉलेज या फिर MBA कर दो है, कुछ भी कर दो है आप हर एक चीज का वास्ता काटा करना है। चाहे अगर बच्चे को अगर ये भी है कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाके जॉब लेना है, तो उसके लिए भी उन सभी स्टूडेंट को हम लोग डिजाइनिंग स्किल प्रोवाइड करवाते हैं। डिजाइनिंग उन चीजों की जो अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा विश्वकर्मा, अगर हम समाज की बात करें तो हमारा मेन काम क्या होता है, हमारे घर के औरतें सभी स्टिचिंग करना जानती है, ठीक है, और हमारे घर के आदमी है वो सारा फर्नीचर करने का काम जानते हैं। हर घर में हमारे पास स्टिचिंग करने वाले लोग भी हैं। हेलो, राम राम सभी को। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सनीता जांगीर है, मैं चूरू से बिलोंग करती हूँ। और अभी जो मेरे स्टूडेंट आएंगे यहाँ पे वो सारे के सारे उन्होंने जो डिज़ाइन बनाई है वो सारी की सारी वो प्रेजेंट करेंगे अपने तरीके से, अपने जो उन्होंने जो मैंने उनको सिखाया है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप आराम से अच्छे से उनको देखो, उनके तरीके सीखो कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जहाँ तक मैं 30 साल तक SK कॉलेज सीकर में प्रोफेसर के पद पे रही हूँ और इसके बाद गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर में प्रिंसिपल की पोस्ट पर रही हूँ। यहाँ पर अभी युवा बच्चों की संख्या कम है, लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजस्थान में जागीर समुदाय के बारे में मेरे हस्बैंड के द्वारा रिसर्च भी की गई है। अन्य समाज की तुलना में हमारे समाज में अभी भी शिक्षा का अभाव पाया गया है। तो जो हम ये नहीं कह सकते कि पहले जैसा कि कहा भी गया है कि खाली डॉक्टर। सुजानगढ़ से ही बड़ी बड़ी स्कूलिंग मेरा सुजानगढ़ से ही हुआ। फिर मैंने वनस्थली में डिजाइनिंग मास्टर्स और ग्रेजुएशन प्राप्त किया। फिर वहाँ से अहमदाबाद, सूरत, मुंबई में मैंने 10 साल इंटरनेशनल ब्रांड्स को सर्विस दिया। उसके बाद मैं 2 साल पहले जयपुर आई और जयपुर आके मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने का मेन मोटो मेरा, जितना मैंने सीखा जाना उससे जो भी अपनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, अलग अलग रूरल एरियाज के, जिनको अब जॉब्स नहीं देते हैं या वो उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में अभी भी रखते हैं, बट उनकी बहुत कीन आई होती है, तो हमारा ब्रांड उनको काम प्रोवाइड करता है। मिडिल ईस्ट में अभी हमारा जाता है, कुवैत में जाता है, मिलान में जाता है, और अभी हम ऑनलाइन भी हर पोर्टल्स पे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सभी लोगों सम्मान की अगली कड़ी में ममता जी आसुलिया के बारे में जैसे पहले ही मैडम ने बता दिया कि इन्होंने अब तक लगभग 10 बार रक्तदान कर दिया है। तो रक्तदान तो एक महान दान है। इसके लिए बैंक में काम करती थी और बहुत कम उम्र में इनके पति का निधन हो गया था। इनका पुत्र भी दिव्यांग है, तो ये अभी तक उसकी भी सेवा। अध्यापिका श्रीमती शारदा जी आ रही है, पत्नी श्री कृष्ण आ रही है, जिनके पुत्र
श्रीमान अशोक आर्य जाने माने संगीतज्ञ हैं और उनकी पुत्री विद्या आर्य भी केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक टीचर है। पूरा उनका परिवार जो है संगीत से जुड़ा है। इसीलिए कहते हैं स्त्री कुछ भी कर सकती है। निश्चित तौर पर हिम्मत की कीमत होती है, तभी आज वो इस मंच पर खड़ी हैं और इतने लोगों के बीच उन्हें सम्मानित होने का अवसर मिला है। हमारे सभा में हुई थी और बहुत ही ममता में इनका व्यवहार जब मैं इनसे मिली थी और आज भी तुरंत उसके हर फोटो में साथ ही दिखते हैं, इसलिए यहाँ भी साथ होने चाहिए। निश्चित तौर पर एक पति का साथ ही पत्नी को सफल और आगे लाने में सार्थक बनाता है। श्रीमती कनक देवी पत्नी श्रीमान गिरधारी जी का 3 वर्ष 2019 में रही थी और सुजानगढ़ के महिला मंच की 2018 में अध्यक्ष रह चुकी है। राष्ट्रीय तालियां इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्हीं के मार्गदर्शन में महिला मंच सब जगह कार्यरत हुआ है और काम कर रहा है। हमें इनसे प्रेरणा मिलती रहती है। बोला है वो सब मेरा नहीं है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो ये है कि वो नदियों का उद्धार है। मेरी ये जो कार्यकारिणी है, मेरी ये जो टीम है, इस टीम के बिना, इन नदियों के बिना मैं कुछ भी नहीं। धन्यवाद। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? Jalva. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? Jalva. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? Jalva. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? Jalva. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? Jalva. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? Jalva. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? Jalva. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What?
और अपना जो ये 10 वर्षों का जो इनका कैरियर था, उसका जो इन्होंने सब कुछ यहाँ, और मैं गर्व तो इस बात के लिए कर रही हूँ कि ऐसी ऐसी जांगवी समाज की बच्चियाँ, ऐसे ऐसे रतन जाने कहाँ छुपे